राम राम जी सारा ने, जय बाबा की, जय श्री राम। और आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, राजा और रानी की। तो देखिए, इस कहानी का पूरा मतलब समझना, लास्ट तक देखनी है आपने। बहुत बढ़िया कहानी है, इससे अच्छी कोई कहानी नहीं मिलेगी आपको। तो कहानी इस प्रकार है जी, सुन लो। एक बार है ना, एक राजा था। और राजा था, अपनी प्रजा की इतना देखभाल करता था। उसकी प्रजा कोई भी दुखी नहीं थी, सारे सुख से रहते थे और अपने राजा से बहुत प्यार करते थे। और वो राजा भी अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। तो इसलिए जो भी अपने गांव का जो होता है, जैसे सरपंच है, देश का प्रधानमंत्री, ये है, तो इन्होंने इनसे भी हमारी प्रजा बहुत प्यार करती है। इसी तरह पहले राजा होते थे। आज बेटा, यारी, हाँ यारी ऊपर ही है, काम है। ठीक है। और तो चला गया वो। राजा बहुत प्यार करा करता और वह रानी भी बहुत प्यार करा करती, बहुत प्यार करा करती। राजा का 6 रानियां थी। और तो राजा अपनी रानियों से बहुत ही प्रेम करते थे। मैंने सोचा आप किससे बात कर। चलो ठीक है बेटा। और तो बहुत प्यार करते थे। तब वे, तो उनका संतान ना थी, बस यही दुख था। इसी दुख में सारी तो प्रजा दुखी रहा करती। देखो अब आजकल तो क्या करते हैं कि अपने अपने से मतलब रखते हैं, लेकिन पहले भी और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों का बहुत ध्यान करते हैं। तो इसी प्रकार हम सब ने सबकी रक्षा और सुरक्षा रखनी चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए। तो सारी प्रजा ना अपने राजा को संतान के लिए, और सारे मंदिर, कोई भी देवी देवता नहीं छोड़ा, सब पूजा करते थे और ये प्रार्थना करते थे कि हमारे राजा को पुत्र हो जाए, जो हमारा उत्तराधिकारी हो जाए। और तो लेकिन उनकी चली ना। एक दिन राजा भी इसी टेंशन में रहते थे, लेकिन थोड़े वो खुश रहते थे क्योंकि वह प्रजा को ही अपने बेटे मानते थे। तो एक दिन वो घूमते घूमते, अरे, हिरण का शिकार करने के लिए निकल गए। हिरण काफी दूर चला गया जंगलों में, तो राजा भी वहीं पर जंगला में चला गया। तो वहां पे हनु से बहुत जोर से प्यास लग रही थी। बहुत गहरे जंगल में चला गया था, उस हिरण का पीछा करते करते करते, तो उसे प्यास लग रही थी बहुत ज्यादा। तो उसने है ना ऐसे नु कल कल की नु कोई नदी है, उसकी आवाज सी आई, पानी की जैसे आवाज नहीं आती है, उसी तरह उसकी आवाज आई कि हाँ, तो कुछ पानी सी की आवाज आ रही है। और पानी में पता है कौन, ऋषि नहा रहे थे, जो अपना पूजा पाठ करते थे, जंगलों में रहते थे पहले ऋषि। और तो वहीं पर अपना दोना ला लिया करते। तो वह उनके पास चला गया, बोला आप कौन हो? मैं तो राजा हूँ, और ऐसे ऐसे मैं बहुत परेशान हूँ, अब तो मेरे को प्यास लग रही है। लेकिन उसने अपनी सारी कहानी बता दी कि मेरे को 6 रानियां हैं और कोई भी संतान नहीं है। तो बोला ठीक है। तो उसके संतान ना थी। तो वहां पर है ना एक राजा, एक है ना बहुत गरीब माँ बेटी थी। और तो वह माँ बेटी भी अपना वहां से फल फूल तोड़ ले जाती, लकड़ी तोड़ ले जाती, और पास में ही उनका गांव पड़ा था। और वहां जाके ना अपना वो कर लिया करती, अपना गुजारा करती लकड़ियां बेच के। यार बहुत सुंदर थी, वह परी थी बिल्कुल कोई। तो वह नहा के ना, और जा रही थी तो वह अकेला था तालाब नहाने के लिए लड़कियों का। तो वह उसमें नहा के नर जा रही थी। तो वह बोले ये लड़की कहाँ से आई कि ये नहाने के लिए आती हैं, तो माँ बेटियां हैं यहाँ। और कि अच्छा। तो उस राजा ने वाला लड़की बहुत पसंद आ गई, बहुत ही सुंदर थी वो, देखते हैं। और वह अपने वह तो माँ बेटी चली गई लकड़ियाँ तोड़ कर, फल तोड़ के। तो वह बोला कि अच्छा ठीक है। वह चली गई। तो वह राजा को कहने लगा कि मेरे को संतान नहीं है। तो वह कोई ऐसा उपाय बताओ। तो वो जो ऋषि थे ना, वह गीता पाठ कराया करते और उसमें नहाया करते तालाब में। तो जो भी गीता का पाठ करते हैं, तो वहाँ उनके हाथ लगाने से भी हर चीज शुद्ध हो जाती है। तो गीता का पाठ अगर आप किसी को भी टाइम मिल जाए, तो एक पेज गीता का जरूर पढ़ लिया करो। तो अपना वह चले गए। तो वो बोला अब तेरा संतान नहीं है। तो ऋषि बैठ गए
तो उनको अंतर्ध्यान हो गया वह, तो उनके मन में आ गई उनको जो उसने गलती कर रखी थी। बोला तूने पिछले जन्म में है ना, आप जब भी बहुत प्यासे थे, अरे जब भी राजाए थे पिछले जन्म में, तो आपने है ना आप पानी पी रहे थे तो एक गाय, ब्याई हुई गाय थी, उसको भी बहुत जोर से प्यास लग रही थी और वो पानी पीने के लिए आ गई, तो आपने उस गाय को उसको डंडी मार कर भगा दिया, पानी नहीं पीने दिया कि ये गंदा कर देगी, मैं पीऊंगा, पहले पानी मैं पीऊंगा। तो उस गाय ने आपको श्राप दिया था कि एक ब्याई हुई माँ को तूने इतना पानी की, उसे बहुत ही प्यास लग रही थी गाय को, उसका कोई संतान नहीं होगी, तो बोला वो श्राप है आपका। तो बोला इसका मैं क्या करूं, आप ऐसे करो, एकादशी का व्रत करो, प्रजा सहित सारी प्रजा और तुम और 6 रानियां और 7वीं रानी वाह होगी थी, जो वह लड़की नहा के जा करती ना, और राजा उसने भी ले गया था, तो यह इस बाद में होगी देखिए। तो बोला सारे जने इसका व्रत करो तुम एकादशी का। तो सब ने एकादशी का मिल के राजा के लिए, राजा की पुत्र की कामना के लिए वो व्रत करा। तो वो पुत्र एकादशी व्रत आता है ना, वो उसी का है, पहले जो रानियों ने किया था, सब प्रजा ने किया था राजा के लिए। तो सब ने जाके नर कर लिया व्रत, और उन्हें अपनी यह बात बता दी। हम जो भी कोई गलत काम कर देते हैं ना, उसे दूसरे को बता देते हैं, तो हमारे आधे पाप कट जाते हैं। तो इसलिए ज्यादा छिप के बात भी ना रखा करो, कोई गलती हो जाती तो उसे बताना चाहिए किसी को, ताकि आधे दुख दूसरे को मिल जाए। और इसलिए तुम किसी की बुरी बात मत सुना करो, जैसे हम किसी की बुराइयां करते हैं सुनते हैं, तो उनके पाप हमारे को लग जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। तो जो कोई भी भाई दूसरे की बात करता दिखे तो वहां से चल दिया करो, सुना मत करो उस बात को यार। तो चले गए तो वो उन आन के ना उस गांव में पता करने लगा कि जो लड़की और वह जंगल में जाती हैं, फल तोड़ कर लकड़ियां लाती हैं, वह मतलब कहाँ रहती हैं, किसी ने पता बता दिया। तो सारे गांव वाले को इकट्ठा करके कहने लगा मैं इसको अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। तो उसकी माँ से भी कहने लगा, तो उसकी माँ भी बोली और सारी प्रजा की हमने इससे अच्छा सुख और कौन सा मिलेगा जो कि हमारी बेटी को मतलब आप वो करोगे, अरे हमारी बेटी रानी कहलाएगी। तो बोला ठीक है जी, उससे भी शादी कर दो, 7 रानियां होगी। तो 7 रानियों ने और पूरी प्रजा ने एकादशी पुत्र एकादशी का व्रत किया। तो उसके ये व्रत करने से एक ही व्रत किया था। इसका व्रत कैसे किया, उन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया, नहा धो के कहानी कही, और एक बार ही दिन में 4 बजे चाय फल पानी जो भी कुछ पीना है वो एक बार ही पिया 4 बजे। उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, अगले ही दिन खाना होता है, और उसका उदापन खिचड़ी बना के ब्राह्मण को खाना दिया जाता है। तो ये इसका उदापन हो जाता है अगले दिन। तो उन्होंने इस व्रत को इसी शुद्ध से किया। देखो हम तो चाय बार बार पी लेते हैं जी, हमसे तो मतलब उन जैसे तो कहाँ रहे जहाँ हैं, हम तो बार बार चाय पानी पीते रहते हैं कथा नहा धोने के बाद में। तो उन्होंने ये एकादशी का व्रत में है ना वैसे सही करे, तो एक बार ही पानी फल चाय जो पीनी है एक बार एक जगह बैठ कर पीते हैं, और रात को भी कुछ नहीं खाते। हम तो शाम को भी पानी पी लेते हैं जी। तो उन्होंने व्रत किया, तो उसकी रानी 7 रानियां गर्भवती होगी, और उनको सारी 7 रानियों ने एक एक बेटे को जन्म दिया। तो ये एकादशी का व्रत इतना ताकतवर होता है, सभी व्रत एक तरफ और ये एक अकेला व्रत एक तरफ होता है। तो सब ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, तो उसका फल एकादशी माता ने उनको दे दिया। राजा और प्रजा सुख शांति से रहने लगी। तो इसलिए जो भी किसी पर विपदा पड़े तो सारे मिल के करा करो, उसका वो मिल के करने में ज्यादा फल मिलता है, एक अकेले से कम मिलता है। अगर घर में भी कोई विपदा है तो पति पत्नी व्रत करो, अगर भाई सही चल रहा है तो अपना पत्नी कर ले, पति की लाचारी है तो अगर पत्नी की लाचारी तो पति कर ले, वो भी चलता है। तो एकादशी का व्रत कि आर्य राजा रानी की कथा ये इस प्रकार है जी। राजा को जो पुत्र नहीं हुआ था तो उसने पिछले जन्म में ब्याई हुई गाय को पानी नहीं पीने दिया था तालाब में, उसने श्राप दिया था गौ माता ने। तो इसलिए दरवाजे पर गौ माता आती है तो उसको पानी के छींटे मार के ना भगाए। उसे जो आपके घर में रोटी है गुड़ है कुछ भी है उसके खाने लायक, अगर कुछ भी तैयार नहीं है तो पानी है उसको
खाली मत भगाओ, उसको देने की कोशिश करो। और जो भी ये भाई गाय पालते हैं तो प्लीज उनकी सेवा किया करो, उनको ये पन्नी वन्नी खाने के लिए मत भेजा करो। तो ये कहानी बेबे इस प्रकार थी, ले आपने सुन ली होगी। और ये भी इसके साथ में मैं कहती हूँ गणेश महाराज की, क्योंकि मैं गणेश की कथा जरूर सुनाती हूँ हर कहानी के पीछे। तो गणेश महाराज अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए चला। छोटे छोरे की चाल दाल लाऊं, बात लाऊं, गुजरात का पोथे लाऊं, भरपूर सो बुरा की लाऊं, प्रोसनाली सी लाऊं, जुनू फूल गुलाब का। तो एक बोलिए भाई एक बोर कह दे, तो मेरे जैसी थी पागल वाह। तो वो करा जी मन तो और किसी का घर से बुलाना के एक बोर कह दे बेटा, दाल लाऊं, बात लाऊं, गुजरात का पोथे लाऊं, भरपूर सो बुरा की लाऊं, और प्रोसनाली सी लाऊं, जुनू फूल गुलाब का। अच्छा ए बेटा एक बोर कह दे, मैं सीख लूंगी, इसने मुझे बहुत बढ़िया लगे। नहीं बोला जी देना तो दे दे, तू कितना मत लिए भिक्षाड़े तो मैं ही दे दूंगी। अच्छा अगदार लाऊं, बात लाऊं, गुजरात का पोथे लाऊं, भरपूर सो बुरा की लाऊं, और प्रोसनाली सी लाऊं, जुनू फूल गुलाब का। अच्छा बेटा आग दे दे माई भी मन, आग ले ले बेटा, जो तने लेना बाहर लगड़गी, ले ले जा लिया घर में, तो जो तने मिला वो लिया। तो उन गणेश महाराज ने अपना रूप दिखा दिया। तो सब उसने उसके चरण छुए, हे महाराज आपने कैसे दर्शन दिए, मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था, परीक्षा में हो गए सफल। तो ये हर मनोकामना होगी सबकी पूरी। कहने वाले की, सुनने वाले की, कार्य भरने वाले की। प्लीज कहानी को पूरा सुना करो, बहुत अच्छी कहानी है, इससे बहुत बढ़िया शिक्षा मिलती है। कोई भी गलत काम करने से पहले हम फिर सोचते हैं। तो भी कहानी इस प्रकार थी। आपने ये अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दिया करो, जो नया हमें सब्सक्राइब किया करो, और पुराने लाइक किया करो। बिना लाइक किए वे कमेंट खाली मत भेजा करो। लाइक बड़ी वीडियो पर किया करो, पुरानी पर नहीं। राम राम में भी सारी वाणा है।